जय हिंद। देखिए, आज की हमारी टॉपिक है नेशनल इमरजेंसी। आज 25 जून है साहब। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। टॉपिक है नेशनल इमरजेंसी। इस नेशनल इमरजेंसी जो लगाया जाता है वो आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है। इस इमरजेंसी को लगाने के लिए सिर्फ एक ही देश या फिर कई सारा देश अपने देशों में इसलिए लगाते हैं ताकि वो देश सुरक्षित रह सके, लोगों को बचाया जा सके, ताकि बाकी चीजों को भी मैनेज किया जा सके, इसलिए लगाया जाता है। लेकिन आज जो ये टॉपिक लेकर आया हूँ, इसके बारे में हम जानेंगे कि नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जाता है और किन के अधिकार पे लगाया जाता है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि इसके पीछे की कुछ हिस्ट्री है, इसके कुछ नेताएं या फिर कुछ प्राइम मिनिस्टर्स ने इसको यूज किया था अपने मिसयूज अधिकार के लिए। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, नेशनल इमरजेंसी जो होता है आर्टिकल 2 के तहत लगाई जाती है। इसको लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि किन कंडीशंस में इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर देश में वार छिड़ जाए, मतलब एक देश से दूसरे देश में जब लड़ाई हो जाता है, तो हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि सिविलियन से उनको दिक्कत ना हो। तो होता है एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब बाहरी आक्रमण। जैसे हमारे देश पर कोई आक्रमण कर दे तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लो कोई देश हम पे मतलब अटैक कर दिया तो हम उसको आक्रमण बोलते हैं, और हम किसी देश पर आक्रमण कर देते हैं, है ना, तो अगर मतलब हम किसी देश से लड़ाई करने लगे तो उसको युद्ध कहते हैं। चलिए समझते हैं। या दूसरा होता है आर्म रेबुलेशन, मतलब सशस्त्र विरोध। मतलब किसी देश की जनता अगर उस देश के प्रति जो भी नियम या फिर कानून बनाया गया है, या फिर वहां के नेता है, या फिर कोई भी कानून बनाया गया है, उसके विद्रोह में अपना बंदूक हथियार जो भी अगर उठा करके विरोध करना शुरू हो जाए, तो उस केस में इमरजेंसी लगाया जा सकता है। क्या होगा अगर आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि हमारे सारे मौलिक अधिकार खत्म हो गए हैं, हमारे सारे संविधान में दिए गए हमारे जो भी अधिकार थे उसको जीरो कर दिया गया है। तो ऐसा किया था हमारे देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। उन्होंने, डेट था 25 जून 1975, डेट था, याद रखना है, 25 जून 1975 था। इन्होंने इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया था। किसके बात किया था उन्होंने उस समय? हालांकि जो देश के पांचवें राष्ट्रपति जो थे, जिनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने इस चीज का विरोध किया था। बट कहते हैं ना कि हमारे देश में राष्ट्रपति का उतना ही अधिकार होता है जितना शादी में आए हुए फूफा जी का होता है। कहने का मतलब क्या है कि शादी में आए हो तो भी शादी होगा, नहीं आए हो तब भी होगा, लेकिन उनको थोड़ा सा रोक टोक करने की आदत रहती है, मुंह बनाने का आदत रहता है। तो उसी तरह से उन्होंने इस चीज को किया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का अधिकार ज्यादा होने की वजह से, या फिर मंत्रिमंडल की सपोर्ट उनके पास ज्यादा होने की वजह से, उन्होंने क्या कर दिया था, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने कब किया था? 25 जून 1975 को किया था। ये लगभग कितना साल चला था? लगभग ये 200 मतलब ये लगभग 2 साल तक ये ड्यूरेशन इसका दिया गया था। तो इसे ही ब्लैक ड्यूरेशन के नाम से भी, ब्लैक डे ड्यूरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें बहाना क्या बनाया गया? इसमें बहाना बताया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस, आई मीन देश के अंदर की अशांति, इसको वजह डाला गया, इसको बहाना बनाया गया। हालांकि एक्चुअल में नहीं होता है। देश में अशांति जब सशस्त्र लेकर के कोई गोली बारूद बंदूक लेकर के जब विरोध करता है, तब आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने, ऐसा उस समय कुछ भी नहीं था, सब कोई आराम से अपना आंदोलन कर रहा था, छोटे मोटे विरोध चल रहे थे, उस समय ये सब हो रहा था। लेकिन जितना बड़ा इन्होंने इशू बना दिया था उतना बड़ा नहीं था। और इनको ही डिटेक्टर के भी नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं आपको बताता हूं आपको क्यों कहा जाता था। देखो, उसी समय जैसे ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो एक चीज किल्ड डेमोक्रेसी, उसी समय डेमोक्रेसी का हत्या कर दिया गया। कैसे? कि जितने भी आम जनता था, जितने भी आम लोग थे, जितने भी देश की जनता थी, उनके सारे मौलिक अधिकार खत्म। कैसे खत्म? उसके साथ में जितने भी विपक्ष नेता कुछ नहीं बोल सकते हैं, सबको शक के आधार पर या फिर बिना वजह उनको जेल में डाला गया, पहली बात। दूसरी, संविधान के वैल्यू को उस समय क्या कर दिया गया? जीरो कर दिया। भाई अब संविधान कुछ भी नहीं है, जब तक 2 साल तक क्या इमरजेंसी लगा रहेगा तब तक कुछ भी नहीं है, जो हम चाहेंगे वही होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद में प्रेस, मीडिया, रेडियो, टीवी चैनल, सब पे सेंसरशिप लग गया। इट मींस कि अपने मर्जी से कोई भी न्यूज नहीं दिखा सकते। अगर कुछ भी दिखाना है, कुछ भी लिखना है, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट प्राइम मिनिस्टर चेक करती थी उस समय, और उसके बाद में वो पब्लिक किया जाता था।
तो इसलिए इनको डिटेक्टर कहा गया। और ये सब के सब सत्ता के अंधे होकर के उन्होंने सत्ता बचाने के लिए, परिवारवादी राजनीति बचाने के लिए, है ना, उन्होंने ये सब कदम उठाया था। हालांकि लोग काफी आक्रोश में थे, जनता भड़क गई थी और उसके बाद में जो इलेक्शन हुआ था उसमें वो हार भी गई थी। इनका एक और रीजन था, इनका एक रीजन होता इलाहाबाद केस। इलाहाबाद केस इनकी प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू 0 कर दिया था, ये भी एक वजह रही थी। आगे समझ लेते हैं। अखबार पर सेंसर बोर्ड लग गया, ठीक है, सारे जितने भी देश के जनता थे उनके सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। और ये सब के सब क्यों किया गया था? आपको लग रहा है क्यों किया गया होगा? ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता और पारिवारिक राजनीतिक राज बचाने के लिए किया गया था। और अभी के टाइम में आप लोग देखते हो ना, कुछ ऐसे राजनेता, पारिवारिक राजनेता हाथ में संविधान लेकर के और चिल्लाते हैं डेमोक्रेसी गोइंग टू बी क्यूर्ड, राइट? अब ये सब चल रहा था, इतनी अत्याचार इनका बढ़ गया था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उस समय कंपनियां बंद थी, काम धाम बंद था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ एक्यूरेट तरीके से चल रहा था, लेकिन जनता को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। देखिए, अमीर लोग, बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट ऑफिस वाले, इनको कोई प्रॉब्लम था तो सिर्फ क्या, किसको था? गरीब मजदूर और खेती बाड़ी करने वाले लोगों को इतना ज्यादा दिक्कत होने लगा था कि अब तो सीमा हद ही हो गया, पार हो चुका था। तब उसके बाद में शुरुआत होता है, एक आदमी जो बिहार से निकलता है, हिम्मत वाला आदमी, जिसको कहा जाता है जेपी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम जयप्रकाश नारायण था। इनके साथ नीतीश यादव, लालू यादव, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद, ये सभी नेताएं आगे आए मिलकर के, और फिर इन्होंने इस आंदोलन का एक बड़ा रूप दिया। और वहां के पुलिस कितने लोगों को जेल में डालते, बोल के तुमको डालना है जितना लोगों को डाल दो, लेकिन अब हम नहीं रुकने वाले हैं। और लगभग पूरा बिहार इसके पीछे पड़ गया। और उसके बाद में अंत में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी को मतलब हटाना पड़ा, और फिर संविधान में संशोधन भी किया गया कि भाई देश के अंदर अशांति का रूप नाम दे करके आप देश के अंदर इमरजेंसी नहीं लगा सकते। इमरजेंसी कब लगाया जा सकता है? देश में इमरजेंसी कब लगाया जा सकता है? जब देश की जनता उस राज्य के या फिर उस नियम कानून के प्रति अगर बंदूक, गोली बारूद इत्यादि लेकर के सड़कों पर उतर जाए, अहिंसा का रास्ता अपनाने लग जाए, तब लगा सकते हैं। किसी दूसरे देश ने हमारे देश पर अटैक किया हो तब लगा सकते हैं। कोई महामारी एकदम से आ जाए तब लगा सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे कारणों में मतलब इमरजेंसी लगाया जा सकता है। लेकिन इमरजेंसी भी लगाने के अलग अलग लेवल्स हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपात स्थिति कितने स्थितियों में लगाया जा सकता है और कौन कौन जगह पे किस स्थिति में लगाया जा सकता है। तब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।